से कोई एक नल ए है आपको जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है, ठीक है। बी नल है उसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है, ठीक। अब मैं कहूँ कि यदि ए और बी दोनों नलों को एक साथ खोल दूँ तो टंकी को कितने घंटे में भर देंगे दोनों नल, ठीक है। तो क्या करना है, जो आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है। क्या करते थे हम, ए और बी दोनों दे थे, इनके दोनों का लासर लेते थे कि ए जितने देर में काम करता था, बी जितने दिनों में काम करता था। तो यहाँ पे ए जितने में भरता है जितने घंटे में, बी जितने घंटे में भरता है, दोनों क्या लेंगे, लासर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ए भरता है 10 घंटे में और बी भरता है 8 घंटे में, 10 और 8 काम लेंगे लासर, 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 40 आ जाएगा। तो भैया ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। ये हुई क्षमता। अब भाई जब दोनों को एक साथ भरना है नल को, दोनों की क्षमता जोड़ जाएंगी, ये 9 क्षमता से भरेंगे। अब जब 9 क्षमता से भरेंगे और टोटल कितना भरना है उनको, 40 भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे उनको, तो लगेंगे आपको 40/9 घंटे। यहाँ से काट दोगे आप, 9 चौका 36 और 4/9, यानी 4 सही 4/9 घंटे में आपकी टंकी भर जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। यदि आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में कह रहा है एक तालाब को एक नल 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी तालाब को 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो कह दोनों को एक साथ खोलने पर तालाब कितने घंटे में भर जाएगा। कह रहा एक नल है ए, दूसरा नल है बी। कह रहा ए नल है जो आपका, ए नल है तालाब को भर सकता है 8 घंटे में, आठ घंटे में भरता। जो बी नल है उसी तालाब को 16 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो कह रहे यदि हम ए और बी दोनों नलों को खोल लें तो जो टंकी है आपकी, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये कह रहा है प्रश्न में, ठीक है। भैया एक नल आपका क्या है, तो भर रहा है लेकिन ये खाली कर रहा है। क्या करते हैं हम दोनों को एक साथ चला देंगे, यानी एक भरेगा एक दूसरा खाली करेगा, तो टंकी को भरने में टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट आपका सेम वही है। इसमें क्या होता है, जो खाली करता है उसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, जो भरता है उसकी क्षमता को प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना हमें, जैसे कहता है ए भरता है 8 घंटे में और बी उसी को खाली करता है 16 घंटे में, तो लासा तो उनको लेना है दोनों का लासा लेना कितना आएगा, 8 और 16 का 16 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जब नल तालाब को 8 घंटे में भरता तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, 2 क्षमता आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी है, 16 है, 16 घंटे में खाली करता है, यानी इसकी क्षमता कितनी होगी, एक की क्षमता। जो यहाँ पे क्षमता आएगी इसकी खाली करने वाली उसको लेंगे नेगेटिव में, यानी इसकी क्षमता होगी -1। माइनस का मतलब ये खाली कर रहा है, प्लस का मतलब ये भर रहा है, ठीक है। अब भैया दोनों नलों को एक साथ खाली कर देंगे तो ये 2 से भरेगा, ये 1 से खाली करेगा, यानी नल अपना तालाब कितनी क्षमता से भरेगा, 1 की क्षमता से भरेगा। जब तालाब को 1 की क्षमता से भरेगा और टोटल तालाब कितना आया, 16 आया है, तो 16 यूनिट आया है कि यानी तालाब में 16 यूनिट पानी भरना है, तो ये 1 यूनिट भरना है, ठीक है। 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा तो 16 घंटे में कितना पूरा भर जाएगा आपका, यानी 16 घंटे का टाइम लगेगा और आपका तालाब पूरा भर जाएगा। यदि ए और बी दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो 16 घंटे में आपका तालाब पूरा भर जाएगा। जहाँ का आपको दिख रहा है ए अकेला भर रहा था उसको कितने में, 8 घंटे में, लेकिन क्या होगा कि बी उसको खाली करने लगा। जब बी खाली करने लगा तो 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आपको 16 घंटे लगेगा और 16 घंटे में आपका तालाब पूरा भर जाएगा। इसको साफ किए दे रहे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको कह रहा है ए बी सी 3 नल हैं जो किसी टंकी को 4, 6 और 12 घंटे में भर देते हैं। तीनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। कह रहा 3 नल हैं आपके पास, ए भर देता है टंकी को 4 घंटे में, बी भर देता है टंकी को 6 घंटे में, सी भर देता है टंकी को 12 घंटे में, ठीक है। तो अलग अलग यदि भरे तो ये 4, 6 और 12 घंटे में भर देते हैं, लेकिन कह रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दें हम, ए को और बी को और सी को, यदि तीनों को एक साथ खोल दें
तो कितने घंटे में आपकी टंकी भर जाएगी। तो क्या करना है भैया, तीनों को एक साथ खोलेंगे यानी तीनों की क्षमता जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगी। तो क्या करना है, पहले तो तीनों को एलसीएम लेना है हमें। तो ए बी सी है, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 घंटे में ये भर रहा है, 6 घंटे में ये, 12 में ये, टोटल इनका एलसीएम आएगा, ये 12 आ जाएगा। जब 12 आया इनका एलसीएम, यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे। दे की क्षमता निकल के आएगी 3, बी की क्षमता निकल के आएगी आपकी 2 और सी की क्षमता निकल के आएगी 1, ठीक है। अब तीनों को एक साथ खुलेंगे यानी तीनों की क्षमता जुड़ जाएंगी। इसका मतलब है 6 की क्षमता से भरेंगे। अब 6 की क्षमता से ये तालाब को भरेंगे और टोटल कितना 12 यूनिट पानी भरना है उसमें तालाब में। इसका मतलब है 6 की क्षमता से 12 यूनिट भरेंगे तो 2 घंटे में आपका पूरा तालाब भर जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि तीनों नलों को हम एक साथ खोल देंगे तो 2 घंटे में आपका जो तालाब होगा पूरा भर जाएगा। तालाब हो या टंकी जो भी हो आपका पूरा भर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कह रहा है ए और बी किसी टंकी को 30 व 60 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप टंकी को खाली करता है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। तो पाइप सी है जो आपका पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। कह रहा 2 आपके पास जो टंकी है 2 नल हैं जो 30 और 60 मिनट में भर देते हैं। ए नल है, बी नल है। ए भर देता है 30 मिनट में, बी भर देता है आपका 60 मिनट में, ठीक है। कह रहा लेकिन एक तीसरा सी क्या है, पाइप है जो टंकी को खाली करता है। क्या करता है, खाली करता है। कह रहा है यदि हम ए नल को और बी नल को और जो पाइप खाली कर रहा था उसको भी यदि एक साथ खोल ले तो ये टंकी है आपकी वो भर जाती है, 45 मिनट में टंकी भर जाती है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। तो कह रहा है कि जो पाइप सी है आपका, सी जो पाइप है ये पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा, इसका निकालना हमें। तो क्या करना है भाई, जिनका पता है उनका सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी हम यहाँ लेंगे ए और बी और ए प्लस बी और माइनस सी, तीनों का लेंगे एलसीएम। भाई ए भर देता है कितने में, 30 मिनट में, बी भर देता है कितने में, 60 मिनट में, और ए प्लस बी माइनस सी कितने भरता जाता है, 45 मिनट में, ठीक है। तो इनका लेंगे हम एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आपका 180, ठीक है। तब यहाँ पर देखेंगे ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। बी की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। और ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 45 दूनी 90 दूनी 180 यानी कि 4 निकल के आएगी, ये निकल के आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि सी जो पाइप है आपका, ये सी पाइप है ये टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो आप देखना यहाँ पे भाई ए और बी और सी माइनस सी की जो क्षमता आई निकल के कितनी आई, 4 आई, आई नहीं आई। और यहाँ पे आप देखिए ए की क्षमता कितनी, और ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की आई 6, बी की आई 3, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी, यहाँ पे 9 आएगी, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता 4 आ रही और ए बी की आ रही 9 आ रही। इसका मतलब यदि सी को हम देखें तो सी की क्षमता कितनी आ रही, तो सी की क्षमता कितनी निकल के आ रही है यहाँ से, सी की क्षमता 4 घट जाएगी उससे, यानी कि सी की क्षमता 5 आ रही, ठीक है। जो सी की क्षमता है आपकी 5 आ रही। अब 5 की क्षमता से सी खाली करेगा टंकी को। टंकी में कितना यूनिट पानी, 180 यूनिट पानी है। तो 180 को खाली करना है 5 की क्षमता से कितने मिनट लगेंगे, काट दोगे जाएगा 5 × 15 और 5 × 6 = 30, यानी कि 36 मिनट का समय लगेगा और जो तीसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको भाई। जब ए और बी की क्षमता आप यहाँ पर रखोगे और बी का मान 9 रखोगे, माइनस सी है बराबर 4 है, तो यहाँ सी का मान निकाल दोगे तो क्या जाएगा, 9 में से 4 घट जाएगा आपका 5 आ जाएगा। सी की क्षमता 5 आ रही है, यानी सी 5 की क्षमता से टंकी को खाली कर रहा है और 180 को खाली करना है, 5 की क्षमता से खाली कर रहा है, 36 मिनट में आपको खाली कर देगा। सी पाइप है, ठीक है। जो आपको खाली करेगा उसको माइनस में लेना क्षमता को, जो भरेगा उनको प्लस में लेना सबको, यही कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि नल ए बी से 5 गुना तेजी से टंकी भरता है और बी टंकी को 40 मिनट में भर देता है तो दोनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी। कह रहा है यदि नल ए बी से 5 गुना तेजी से भरता है, नल ए है आपका और बी है, कह रहा है नल ए बी से 5 गुना तेजी से भरता है। इसका मतलब है यदि बी भरेगा 1 की क्षमता से तो ए भरेगा कितनी, 5 की क्षमता से, ठीक है।
और मैंने आपको बताया था ये क्षमता दे रखी है, मैंने बताया क्षमता और टाइम एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब क्षमता का अनुपात ये दे रखा है आपका, यदि आप यहाँ से टाइम का अनुपात निकालोगे कि ए कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से ए लेगा 1 टाइम और बी लेगा 5 टाइम। आएगा नहीं आएगा, उल्टा हो जाता है जस्ट तुरंत। ठीक है, और कह रहा है सवाल में कह रहा है कि बी टंकी को 40 मिनट में भर देता है। भैया बी टंकी को भर देता है 40 मिनट में, अब बी भर देता है टंकी को 40 मिनट में, इसका मतलब 5 बराबर 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से 1 बराबर कितना आएगा, 8 निकल के आएगा, और तो ए का मान कितना, 1 बराबर कितना आएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब है ए भर देगा आपका 8 मिनट में और बी भर देगा आपको 40 मिनट में। भरा नहीं भर रहा, तो अब क्या है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने में भर जाएगा वहाँ से। तो अब क्षमता आपको पता जाने यहाँ से निकल के आएगा, आपको देखेंगे टोटल कि ये भरता है 8 मिनट में, ये भरता है 40 मिनट में। तो आप यहाँ से देखो कि ए भरता है, वही पुराना वाला सवाल बन गया कि ए भरता है 8 मिनट में और बी भरता है आपका 40 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका लेंगे एलसीएम, तो कितना है 40 है। इसका मतलब है कि क्षमता कितनी आई, 5 है। क्षमता आपको पता ही है। टोटल कार्य यहाँ से भी अपने कर सकते, टोटल कार्य आपको कितना आएगा, 40 आ गया। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये की क्षमता इतनी, दोनों की क्षमता कितनी, यहाँ से भी 6 निकल के आ रही है, तो यहाँ से भी कितनी 6 निकल के आ रही है। ठीक है, अब 6 की क्षमता थी भरना है, 40 टोटल भरना है, तो 6 का भाग दोगे तो 6 36 और 4/6 यहाँ से कट जाएगी, तो ये आएगा 6 सही 2/3 घंटे में मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, आपको ये नहीं करना था तो आप यहाँ से टोटल कर सकते थे। भैया 8 है यहाँ पे आ रहा है, 40 यहाँ पर, इसका मतलब है जो टोटल कार बनेगा आपका 40 बनेगा और क्षमता आपकी 6 है, 5 इसकी है, 1 इसकी है, टोटल क्षमता 6 है, तो दोनों के साथ खोलेंगे तो आपको 6 में भर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, कह रहा है नल ए और बी किसी टंकी को 10 और 8 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा 2 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है, जो नल ए है आपका बंद कर दिया जाता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 2 नल है आपकी ए और बी, ए भर देता है 10 घंटे में, बी भरता है 8 घंटे में। ठीक है, कह रहा है सवाल है फिर आगे कि जो आपका नल ए है वो 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। ए नल है जो आपका 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहे हैं जो पूरी टंकी है को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आप देखोगे ए और बी का दे रखा है, तो ए और बी का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 10 घंटे में भाता तो 4 निकल के आएगी। यहाँ से बी की क्षमता कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, कह रहा है नल ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद जब बंद कर दिया जाता है तो 4 की क्षमता से 2 घंटे में कितना टंकी भर देगा, ये 4 गुणा 2 यानी कि आपको 8 भर देगा। भर देगा नहीं भर देगा, 2 घंटे में जो 8 यूनिट भर देगा। और कह रहा है 2 घंटे बाद कर देगा तो शेष जो टंकी भरेगा वो बी भरेगा। भरेगा नहीं भरेगा, जब बी भरेगा तो ये बी के भरने के लिए कितना जब यहाँ पे 2 घंटे बाद ए नल को 2 घंटे बाद जब ए नल को बंद कर देता है, इसका मतलब है कि 2 घंटे दोनों नल चलेंगे नहीं चलेंगे। जब दोनों नल चलेंगे आपके 2 घंटे, तो इसका मतलब है 5 4 9 की क्षमता से 2 घंटे जब दोनों नल चलेंगे तो ये 9 दिन 18 भर देंगे। 18 यूनिट भर देंगे तो टोटल जो बी के लिए बचा है वो कितना बचे रहेगा, यहाँ से घटा दोगे आप 18 तो 8 जाएगा यहाँ से, और ये आएगा 8 जाएगा तो 2 आएगा, ये आएगा आपके यहाँ से 22, यानी कि आपका 22 यूनिट बचेगा। जो आपका जो 22 यूनिट बच रहा है टंकी भरने के लिए, उसको कौन भरेगा, उसको बी अकेले भरेगा, क्योंकि नल ए तो बंद हो चुका है 2 घंटे बाद। भाई जब 2 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया है, इसका मतलब है 2 घंटे और भी दोनों नल चले थे। जब दोनों नल 2 घंटे चले थे, इसका मतलब है 9 की क्षमता से चलेंगे, 2 घंटे चलेंगे तो 18 यूनिट भर देंगे। 18 यूनिट भर देंगे, इसका मतलब है अब जो ए बी के लिए बचेगा वो कितना बचेगा, 18 से घटा देंगे तो 22 यूनिट बचेगा। 22 यूनिट को भरना है आपको बी को। अब बी भरेगा 22 यूनिट को 5 की क्षमता से भरेगा। जब 5 की क्षमता से भरेगा तो सीधा भाग दे, कितनी देर में भर जाएगा, कितने घंटे भर जाएगा। जब आप देखोगे यहाँ से तो जाएगा 5 चौका 20 और 2 सही 5, इतने घंटे में बी भर देगा जितने भाग बचा था, इतना घंटा जी बी लेगा। अब कह रहा पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा। जब पूरी टंकी की बात कर रहा तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा, भाई 2 घंटे तो पहले चले गए थे और 4 सही 2/5 घंटे बाद में चले गए। इसका मतलब है 6 सही 2/5 घंटे में जो आपकी टंकी होगी वो पूरी भर जाएगी।
ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। कुछ समय बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो नल ए को बंद करने के बाद टंकी 7 घंटे में पूरी भर जाती है। तो बताइए कि नल को कितने घंटे बाद बंद किया गया था। ए और बी दो नल हैं आपके पास, यहाँ पे भी जो ए भरता है 8 घंटे में, बी भरता है 12 घंटे में। ठीक है। कह रहा कुछ समय बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है और शेष जो भरता है उसको भरने में 7 घंटे का समय लगता है। कुछ समय बाद आपने ये नल को बंद कर दिया, जो शेष बचा है शेष को भी 7 घंटे में भर देता है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको पता नहीं है कि जो नल है ए उसको कितनी देर में बंद किया, कह रहे कुछ समय बाद उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो हमको निकालना है कि ए को कितने घंटे बाद बंद किया था। तो अच्छे से देखना है, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है भाई। पहले तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है आपको। ए भरता है 8 घंटे में, बी भरता है आपका 12 घंटे में। तो 8 और 12 का जब एलसीएम लोगे आप तो आपका 24 आएगा। इसका मतलब है जो नल ए की क्षमता आएगी वो 3 आएगी, बी की क्षमता आएगी वो 2 आएगी। ये तो आगे इनकी क्षमता है। अब कह रहा है जो कुछ समय बाद जब ए को बंद कर दिया तो फिर बी भरेगा। जब बी भरता है तो बी भैया 2 की क्षमता से भरेगा और कितने घंटे भरता है, 7 घंटे का समय लेता है। जब बी 2 की क्षमता से भरेगा टंकी को 7 घंटे में कितना भर देगा, 2 गुणा 7, इसका मतलब है 14 यूनिट भर देगा। जब 2 घंटे में 14 यूनिट भर देगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब है जो काम बचा हुआ था, कितना ए और बी ने साथ मिलाकर कितना काम कर दिया था, वो यहाँ से इसको घटा देंगे तो निकल आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10। जो 10 यूनिट का काम है वो किया था आपके ए और बी दोनों ने मिलकर, क्योंकि दोनों को एक साथ चालू किया था हमने। जब दोनों ने मिलकर किया था इसका मतलब है जो 5 की क्षमता से किया होगा नहीं किया होगा। जब 5 की क्षमता से कार्य किया होगा ना, और 10 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, इसमें 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो 2 घंटे का समय लगेगा। तो भैया 2 घंटे बाद तो ए को बंद किया होगा। ठीक है, यानी यहाँ से निकल के आ गया ए को कितने घंटे में बंद कर दिया था, ए को 2 घंटे बाद बंद किया था। यही आपसे पूछा गया था, सिंपल था बिल्कुल एकदम। भाई जब ए को बंद कर दिया तो शेष बी भरेगा। जब बी भरेगा तो कह रहे 7 घंटे में भर देगा। जब 7 घंटे में भर देगा तो कितना भर देगा, 14 यूनिट भर देगा। टोटल हमारे पास 24 था, 14 अकेला बी ने भरा है। इसका मतलब ए और बी ने कितना भरा, 10 भरा। ए और बी ने 10 भरा है, कितनी क्षमता से, 5 क्षमता से, यानी 2 घंटे में भर दिया होगा। तो इसका मतलब है 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आगे इससे। यदि आपको अभी भी कुछ समझने में दिक्कत आ रही है इस वाले चैप्टर को, तो आप जाके पुराने हमारे लेक्चर देखिए टाइम एंड वर्क के, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो आपको जो आज का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा वहीं से, क्योंकि नल और टंकी का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है, कुछ अलग नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कह रहा है 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे व 12 घंटे में भर देते हैं तथा सी नल उसे 6 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे दोपहर को खोले जाएं तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है। ए भरता है आपका 8 घंटे में, बी भरता है आपका 12 घंटे में और सी आपका खाली करता है 6 घंटे में। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि क्रमशः जो नल है 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे दोपहर को खोले गए हों, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर, ठीक है, यानी कि पीएम। दोपहर बाद क्या होता है, पीएम होता है। दिन में होता है तो दिन की बात कर रहा है दोपहर की, तो पीएम होगा। अब भाई पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार से एलसीएम देते थे, तीनों का हमें एलसीएम देना है। ए बी
सी की क्षमता हमें पता है कितने भर देते हैं, जाएगा निकल आशा आएगा आपका 8 3 24 24 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से करोगे तो इसकी क्षमता आएगी 3, बी की क्षमता आएगी आपकी 2 और सी की जो खाली करेगा सी करेगा 4 की क्षमता से खाली करेगा। ठीक है, जो ये बात आपकी। अब आपको क्या करना है, पहले तो 1 बजे खोला गया आपका ये नल, तो जब 1 बजे खोला गया, पहले तो 3 बजे तक की बात कर ले हम, क्योंकि 3 बजे खुला है। खाली करने वाला नल कितने बजे खुला है आपको, खाली करने वाला नल 3 बजे खुला है। इसका मतलब है कि जो 2 घंटे भरेगा कौन, पहले ए भरेगा, भरेगा नहीं भरेगा, तो ए 2 घंटे में कितनी टंकी भर देगा, 3 गुणा 2 6 भर देगा, 6 में भर देगा। फिर खुला बी आपका, तो बी 2 से 3 तक चलेगा, कितना भर देगा 1 घंटे में, 2 की क्षमता से 1 घंटे में आपका 2 भर देगा। ठीक है, अब आपका सी खुला है, जब सी खुला है इसका मतलब आप तीनों नल खुल गए 3 बजे। 3 बजे जैसे ही 3 बज गए आपके, जैसे ही 3 बजे, तो 3 बजे तो तीसरा नल चालू हो गया नहीं हो गया। जब तीसरा नल आपका चालू हो गया तो इसका मतलब तीनों नल, ये तो चालू था पहले से, ये भी पहले से चालू था, फिर से भी चालू हो गया। अब इसका मतलब तीनों नल चालू हो गए। जब तीनों नल चालू हो गए तो टंकी कितनी क्षमता से भरेगी, कितनी क्षमता से भरेगी, 3 2 5, और ये 5 की क्षमता से भरेगा, लेकिन ये 4 की क्षमता से खाली करेगा। इसका मतलब है टंकी 1 की क्षमता से भरेगी, है ना। 3 बजे के बाद टंकी 1 की क्षमता से भरेगी। अब ये 6 तो पहले भर चुका है, ये 2 ये भर चुका है, इसका मतलब 8 यूनिट भर चुका है। जब 8 यूनिट टंकी भर चुकी है खाली करने से पहले, खाली करने वाले नल खुलने से पहले, तो इसका मतलब है जो बचा हुआ टंकी के भाग वो कितना बचा हुआ, 24 - 8 कर देंगे, यानी यहाँ से आपका आएगा 16 बची होगी टंकी। 16 यूनिट टंकी आपकी बची होगी। अब 16 यूनिट को भरने में 16 यूनिट की टंकी बची और 1 की क्षमता से भरनी है 16 को, तो इसका मतलब है कि 16 घंटे का समय लगेगा और आपकी टंकी भर जाएगी जो शेष बची थी। ठीक है, इसका मतलब है 16 घंटे का समय लगा, इसका मतलब 3 बजे से 16 घंटे जब और ऐड करेंगे हम, तो 3 से 3 आपका 12 घंटा जी हो जाएगा, और 4 घंटा और बचे रहेगा। इसका मतलब है 7 बजे सुबह क्या होगी, टंकी भर जाएगी। 7 AM पर आपकी टंकी भर जाएगी। सुबह का टाइम टाइम होता है, AM में होता है, तो 7 बजे AM पे आपकी टंकी भर जाएगी। अच्छा सवाल था, ये आया हुआ है आपका SSC में। कह रहा है कि ए नल है, आपको किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है, बी उसी टंकी को 8 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि टंकी टंकी का 3/4 भाग पहले से भरा हो तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, टंकी कितने मिनट में खाली होगी, ये पूछा गया आपसे। तो आपको क्या करना है कि सीधा ए और बी का क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका 24 आएगा। इसका मतलब ये की क्षमता आएगी 2 की क्षमता से भरेगा और बीज लेकर 3 की क्षमता से खाली करेगा। तो दोनों को कोई एक साथ जब खोलोगे आप, तो यानी 1 की क्षमता से टंकी खाली होनी है, होनी नहीं होनी। जब 1 की क्षमता से टंकी खाली होनी है, लेकिन कह रहा है टंकी जो भाग भरा हुआ है वो 3/4 भाग भरा हुआ है। टंकी की टोटल क्षमता है आपकी 24 और 3/4 भरी हुई है। इसका मतलब है कितनी टंकी भरी हुई है, यहाँ से 18 टंकी भरी हुई है। जब 18 यूनिट टंकी भरी हुई है भैया, 1 की यूनिट की क्षमता से खाली होनी है, तो 18 को खाली करना है 1 की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा, 18 मिनट में आपकी टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना आप। आज के लिए लास्ट प्रश्न है आपका, क्या एक टंकी की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है, दोनों के द्वारा हौज भरने में लगे समय का अंतर जो है 19 मिनट है, तो दूसरा नल अकेले उसको कितने समय में मिनट में भर देगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कह रहा एक ही क्षमता 20 से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी 20% का मतलब होता है, आपको पता है 1/5। तो जब एक ही क्षमता 20 से 5% अधिक है, इसका मतलब यदि बी की 5 है तो ए की कितनी होगी, 6 होगी क्षमता, होगी नहीं होगी। जब 6 क्षमता होगी, ये तो आ गया आपका क्षमता का अनुपात। ठीक है, यदि हम यहाँ से टाइम का अनुपात निकालें, समय का अनुपात निकालें, तो क्या आएगा, समय का अनुपात आएगा ए और बी के समय का अनुपात आएगा 5:6। क्षमता का जो उल्टा होता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि दोनों में लगे समय का जो अंतर है वो 19 मिनट है, कितना है, 19 मिनट है। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का है, तो वहाँ पे कितना, 19 का, 19 का हो गया। तो कह रहा है जो बी अकेला उस टंकी को कितने मिनट में भर देगा, तो बी सीधा बी अकेला कितने भर देगा, 19 × 6, 6 का मान निकालना है। 19 छक्का 96, 19 × 55, 19 छक्के 114, यानी कि 114 मिनट में आपकी टंकी भर देगा बी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
और आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन दोबारा प्रोवाइड करा देंगे आपको। और मिलते हैं आपके अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए कंक्यूरेंट इंस्टीट्यूट के साथ।